जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, आज जो टॉपिक लिया है ये टॉपिक सांडिल्य उपनिषद से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। हमारे प्राणों के बारे में है। जिसने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए, इस उपनिषद में लिखा हुआ है कि चित्त का नाश करने के दो मार्ग हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कि रोकना, और ज्ञान का अर्थ है वस्तु को अच्छी तरह से परखना। जब मन को वश में किया जाता है तब अवश्य ही वह शांत हो जाता है, और जब मन की चंचलता शांत हो जाती है तब यह संसार भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की गति शांत हो जाने से जगत का व्यवहार शांत पड़ जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों और सज्जनों के संग से वैराग्य के अभ्यास का योग होने से संसार शांत हो जाता है। पहले तो संसार के व्यापारों में अनास्था की जाए, बाद में लंबे समय तक एकतांता से सोचे हुए यथेष्ट ध्यान से और एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से प्राण की गति भी मंद हो जाती है, अर्थात प्राण भी जीता जा सकता है, और मंद ही क्या, प्राण की गति बिल्कुल बंद हो जाती है। और भी बिना परिश्रम के पूरक आदि वायु के दीर्घकालीन दृढ़ अभ्यास से और एकांत में ध्यान योग करने से मन की गति पूर्णतः बंद हो जाती है और मन वश में आ जाता है। सांसों के ध्यान से अंत में शब्द तत्व का अनुभव करने से ज्ञान द्वारा सुषुप्ति का स्वरूप समझ में आता है। तब प्राण की गति रुक जाती है, और प्राण की गति रुकने का मतलब है कि आपने प्राण पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि आपका प्राण रुक जाएगा, आप समाधि में पहुंच जाओगे, आप आनंद में पहुंच जाओगे और आप जीवित भी रहोगे। क्योंकि देखो, संत कहते हैं चलना ही जिंदगी है और रुकना है मौज तेरी। तो रुकना मौज है, जब प्राण रुक जाता है तो मौज हो जाती है, आनंद आ जाता है, और ये प्राणों पर विजय प्राप्त होगी प्राणों के ध्यान से ही। अब जिस वस्तु को आपको प्राप्त करना है उसी का आप दिन रात ध्यान करते रहते हो ना। तो प्राणों पर आपको विजय प्राप्त करनी है तो दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते जगते अपने प्राणों का यानी कि अपने श्वासों का आप ध्यान कीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा और समझा देते हैं। आप यदि सोचो कि हम एक दिन में या एक महीने में या एक साल में ही प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी काम निरंतर अभ्यास से ही संभव होता है, इजी होता है। तो आपको निरंतर अभ्यास करना है अपने श्वासों को देखने का, श्वासों का ध्यान करने का। तो एक दिन ऐसा आएगा कि देखो, शुरुआत में तो कोई भी काम हो जबरदस्ती करना पड़ता है, और शुरुआत में लंबे गहरे श्वास भी आप ले सकते हो। धीरे धीरे प्राणों की गति क्षीण होने लगेगी। आपको लगेगा अब मैं प्राण लेने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, आपका प्राण अपने आप ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा। तो समझ लीजिएगा अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली है, और जिसने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो पूरी दुनिया पर जो है विजय प्राप्त कर सकता है। कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर पूछ सकते हो, और दिल्ली के 1 जून के सत्संग में आने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। सत्संग में सब कुछ निःशुल्क होगा, साधना निःशुल्क है, मेडिटेशन निःशुल्क है, गुरु दीक्षा निःशुल्क है, यहाँ तक कि भंडारा सत्संग सब कुछ निःशुल्क है। बस आप श्रद्धा भाव विश्वास लेकर आइए और भरपूर लाभ उठाइएगा। जय जय श्री राम। धन्यवाद।